ओके देखो अभी हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है ना। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दो पार्ट है इसमें, एक परमुटेशन है और एक कॉम्बिनेशन है। वन इज द परमुटेशन। परमुटेशन इज डिनोटेड बाय P एंड कॉम्बिनेशन इज डिनोटेड बाय C। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है ना। जब हम लोग के पास जो भी आइटम्स है वो सारा हम लोग को लेना, उसको अरेंज करना है, ठीक है ना। सपोज मान लेते हैं कि ये है ए बी सी, ठीक है ना। इसको हम लोग अरेंज करना है, ए बी सी, बी ए सी भी हो सकता है, सी ए बी भी हो सकता है कि नहीं। इसको मतलब प्लेस चेंज करना, उसको अरेंजमेंट बोलता है, ठीक है ना। तो अब ये अरेंजमेंट बोलने से परमुटेशन यूज करना है, और जहां पे सिलेक्शन का चीज आ जाएगा, सपोज ए बी सी तीन है, यहां से हमको कोई भी दो सिलेक्ट करना है, तो हम कौन सा सिलेक्ट करेगा। हम ए बी सिलेक्ट कर सकते हैं, ए सी कर सकता है, या बी सी बी ए कुछ भी कर सकते हैं कि नहीं। तो वहां पे हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, एंड कॉम्बिनेशन इज डिनोटेड बाय सी। तो यहाँ पे दो हो गया, वन इज द परमुटेशन एंड वन इज द कॉम्बिनेशन। परमुटेशन मींस पी एंड कॉम्बिनेशन मींस सी। अब देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम लोग को जानना पड़ेगा। परमुटेशन का फॉर्मूला होगा एनपीआर, और इसका फॉर्मूला हम देगा ये, इसको इसका होगा एनसीआर। ओके, एनपीआर का फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। NPR means factorial n divided by factorial n minus r, and NCR means factorial n divided by factorial r into factorial n minus factorial n by factorial r into n minus r within factorial। ये हो गया कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। अब ये जो NPR है इसको हम लोग पढ़ेगा कैसे। ये जो NPR है इसको हम लोग पढ़ेगा कैसे, इसको हम लोग पढ़ेगा permutation of n things, ये n things taken are at a time। permutation of n things taken are at a time, और यहां पे हो जाएगा combination of n things taken are at a time, ठीक है। और यहां पे क्या याद रखना है, ये जो n है n, ठीक है ना, आइदर ये परमुटेशन में हो या कॉम्बिनेशन में हो, n is always greater or equal to r। ये n जो होगा r से बड़ा हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, लेकिन r से छोटा नहीं होगा, ठीक है ना। इट मींस n is always equal to or greater than r, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं r is always lesser than or equal to n। r is equal to or less than n, ठीक है। अब ये जो फैक्टोरियल n हम लिखा है, ये जो फैक्टोरियल n लिखा है, इस फैक्टोरियल n को हम ब्रेक कैसे करेगा। इसको ब्रेक करने का फॉर्मूला है n n-1 n-2 n-3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा माइनस होके जाएगा जब तक 1 नहीं निकलेगा, मतलब माइनस होके जाएगा, ठीक है ना। जितना हो सके इसको हम लोग माइनस करके एकदम मिनिमम करना, 1 में लेके आना। सपोज मान लेते हैं कि फैक्टोरियल 4 है, इसको हमको ब्रेक करना है, तो क्या होगा 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3, लेकिन 4 माइनस 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 माइनस 4 करने से तो 0 होगा, 0 तक नहीं जाना, 0 के पहले ही रुक जाना है हम लोग, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या होगा 4 इंटू 4 माइनस 1 3 4 माइनस 2 2 4 माइनस 3 1, इट मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और से अगर मेरे पास सपोज फैक्टोरियल 5 है, इसका वैल्यू होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 3 2 1, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये सब ब्रेक होगा, मतलब फैक्टर। अब ये जो सिंबल हम दिया, ये यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो सिंबल बोला है ना फैक्टोरियल, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x ऐसा, इस दोनों का मतलब सेम है, इसका मतलब है फैक्टोरियल,
FACTORIAL फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि ये परमुटेशन का सम्स है ना कॉम्बिनेशन का सम्स है। अगर परमुटेशन का होगा तो परमुटेशन वाला फॉर्मूला लगाएगा, अगर कॉम्बिनेशन होने से कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगाएगा। लेकिन कभी कभी मेंशन किया हुआ नहीं रहेगा कि ये परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है, तब हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ये अरेंजमेंट वाला सम्स है या सिलेक्शन वाला सम्स है। अगर अरेंजमेंट वाला सम्स है तब परमुटेशन, अगर सिलेक्शन वाला सम्स है तब हम लोग को कॉम्बिनेशन लगाना है, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल एक हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जस्ट कॉन्सेप्ट दिया है। अब प्रैक्टिकल सम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे।